देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुलाब जामुन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि पहले चाशनी का आयतन हम जो निकालेंगे उसके लिए पहले हमको गुलाब जामुन का आयतन पता करना होगा, और गुलाब जामुन चूंकि 45 ठो है तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर 45 का उसमें गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम क्या लिखे हैं, जो क्वेश्चन में है ना, उसके आधार पे हमने क्या क्या लिख लिया है। गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, है ना, और 30% चीनी की चाशनी है, कुल 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, गुलाब जामुन का चित्र कैसा होगा, देखिए ध्यान से, बीच में कैप्सूल बेलन है, हाँ कैप्सूल जो पहले आप पढ़े थे, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये जो बीच में है बेलन है और दोनों साइड में क्या है, अर्धगोला है। इसकी पूरी लंबाई जो है, ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसको खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो पूरी जो ऊंचाई है इसकी, है ना, वो 5 है। पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। और डी इसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये है डी आपका, ठीक है, ये अर्धगोले में आपका क्या हो गया, ये डी हो गया। तो बेलन का जो आकार है उसमें भी डी वही होगा, है ना, दोनों सेम होगा। तो डी को तुरंत हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आर निकाल लीजिए, d/2 करके, सूत्र जानते ही हैं, काटेंगे 2 एकम 2, दशमलव के इधर का अंक लेंगे तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पास, और 2 चौक को 8, 1.8 आ गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका आर है यहाँ तक, ठीक है, और ये भी आर है ना। अर्धगोले में जिधर लाइन खींच देंगे वो सब क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है, इसको समझिए ध्यान से। तो ये 1.4 और ये 1.4, तो ये दोनों हट जाएगा ना इसके ऊंचाई के लिए, समझ पा रहे हैं। जब आप बेलन का ऊंचाई निकालना है आपको, यहाँ बेलन का ऊंचाई आपको निकालना होगा ना, बेलन का आयतन निकालने के लिए। तो बेलन का ऊंचाई जब आप निकालेंगे तो पूरी ऊंचाई में से, पूरा 5 है, पूरी में से इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा, तब तो इतना दूर का ऊंचाई निकलेगा। समझ पा रहे हैं, ऊंचाई से मतलब ऐसे खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, सोया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ से 1.4 जो है हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे। तो 5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 2.8, तो कितना आएगा आपका, 2.2 आएगा, ठीक है। घटाएंगे जब 5 में से तो 2.2 आपका आएगा। यहाँ देखिए घटा के हम दिखा देते हैं आपको। 5 में से 5 में दशमलव लगाना पड़ेगा ना, दशमलव सामने रहता है, 2 और 8, फिर कर्जा लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, है ना, यहाँ एक कर्जा गया तो 4 बचा ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन के लिए 45 से उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर जो गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, चाशनी की मात्रा हम फिर लास्ट में निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपका गुलाब जामुन किसके जैसा है, बेलन के जैसा है बीच में, तो बेलन का आयतन हो जाएगा। दोनों तरफ अर्धगोला के जैसा है तो 2 ठो अर्धगोला का आयतन हम लगा देंगे, इसको पूरा प्लस कर दीजिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब कुछ कॉमन निकलता है तो निकालिए कॉमन। तो पाई है दोनों के पास, आर स्क्वायर है दोनों के पास, है ना, तो पाई निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका 2, है ना, बटे सॉरी
4 हाँ तो 4 ही लिख देते हैं, है ना। 4/3 R, ठीक है। अब इसको आगे ले चलिए, इसमें पाई का मान 22/7 ही लेना है ना। हाँ 22/7, R का मान कितना है 1.4। यहाँ देखिए R का मान समझाए हैं 1.4 का स्क्वायर हो गया, है ना। H कितना आ गया आपका, बेलन का है ना, बेलन का 2.2। 5 तो पूरे का है ना, ये पूरे का 5 है, सिर्फ बेलन का इसमें लगेगा। देखिए बेलन का आयतन है ना, तो बेलन के आयतन में बेलन का जो H है वो हम यहाँ निकाले हैं, है ना, 2.2 वो लगेगा। 4/3, R कितना है 1.4, दोनों का R सेम है ना। अब देखिए 1.4 है, 2 बार है ना, तो 1.4 गुणे 1.4 कर लीजिएगा आप। अंदर का काम भी करते चलते हैं हम, है ना। तो यहाँ 2 तरीका है करने का। इसका आप भागा दे दीजिए, जो आएगा उसमें इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाले से ऊपर तो कट नहीं रहा है। तो 3 का 4 में जब आप भागा देंगे, देखिए तो 4 में भागा जब देंगे 3 का, नीचे वाले का ऊपर वाले भागा रहता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। 3 एकम 3, 1 आया, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 3 त्रिकाई 9, 1 आएगा, फिर ये लगता है आगे बढ़ता रहेगा, 1.3 आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1.3, 1.3, चाहे 2 अंक ले सकते हैं, 1.33 ले सकते हैं, एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो, ठीक है। और 1.4, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, हाँ, और इधर इसको काट सकते हैं आप। तो ये 1.4 है, 7 से जब भागा देंगे तो दशमलव की इधर की संख्या को आपको लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के 2 करेंगे, 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ भी गुणा आप करिए, तो 2 के साथ 0.2 है ना, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 4 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, ठीक है। और यहाँ 1.4, तो इन दोनों का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा चेक करिए कितना आता है। 2.2 हो गया, और यहाँ गुणा करेंगे आप 1.33 में 1.4 का गुणा यदि करते हैं हम तो 4×3=12, यहाँ कितना आया 6.16 आ गया। अब इसका गुणा हम कर रहे हैं तो 4×3=12 हासिल 1, 4×3=12 और 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5, और 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 3 1 हो जाएगा, तो 2 3 3 6 8 1, 2 अंक के बाद और 1 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 1.8 है ना, 1.86, 2 अंक लेते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसको जोड़ना है ना, तो 2.2 को जोड़ना है, तो ऐसे रखेंगे आप, तो 6 0 और 1 कर जाएगा तो 4, यहाँ से निकल के कितना आया 4.06। अब इसका गुणा कर लीजिए, है ना, ये सब रफ कार्य है तो इसको हम डब्बा बना देते हैं, ठीक है। गुणा कर लीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा 6.16, है ना। गुणा करिए, और इसका कितना आया है, इसका तो आया है 4.06, है ना, 4.06, ठीक है। अब इसका गुणा करके कितना आया है 25.0096, है ना। ये एक गुलाब जामुन का हुआ, है ना, एक गुलाब जामुन का आया था। अब 45 का निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन का भी, है ना। तो एक का इतना है तो 45 में इसका गुणा कर देंगे, है ना, तो 45 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1125.43 ना, 43 अब बोले से पर लिख के हाँ ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया
आयतन हो गया 45 गुलाब जामुन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो भाई सब में तो होगा 30% 45 में होगा, तो हम इकट्ठा सबका निकाल देते हैं कि चाशनी की मात्रा कितनी है। उसमें चाशनी की मात्रा पूछ रहा है, तो लिख दीजिए चाशनी की मात्रा। तो चाशनी की मात्रा कैसे निकलेगा, 30% है ना, यानी कि इसमें 30% है, ठीक है, इसमें 30% है, तो है ना, का 30% चाशनी है, तो का 30% चाशनी है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 होता है। 1 0 से 1 0 गया, अब 10 का इसमें आपको क्या दे देना है, भागा दे देना है, तो 10 का भागा दे दीजिए आप। है ना, तो 10 एकम 10, एक ऊपर से आया 2, फिर से 10 एकम 10, 2 ऊपर से आया 5, फिर 10 दूना 20, ऊपर से आया 5, फिर मतलब बचा 5, दशमलव यहाँ है ना, दशमलव, तो यहाँ आपको दशमलव लगाना पड़ेगा और इधर 4 लेना पड़ेगा आपको, है ना, 4 है ना। 0 कब लेते हैं, जब कुछ नहीं रहता है, ठीक है, तो 5 बार में लगेगा, ठीक है, 50, फिर 4 आ गया, है ना, ऊपर से 3 आ जाएगा, तो कितने बार में, 4 बार में, यानी कि 112.54 है ना, गुणे 3, और ये 3 है आपका, है ना, तो गुणा 3 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा ये आपका क्या हो गया, चीनी की चाशनी की मात्रा। कभी कभी आपको आयतन और संपूर्ण पृष्ठ चाहे वक्र पृष्ठ में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये देखिए ध्यान से, ये है आपका गुलाब जामुन, है ना। अब यहाँ आयतन की बात कर दिया, आयतन का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल ठोस है, गुलाब जामुन ठोस होता है, खोखला तो होता नहीं है, तो ठोस है, ठोस की बात हो रहा है। जब आयतन आए तो समझ लीजिए कि क्या है, वो एक प्रकार का ठोस है, ठीक है, या कभी खोखला भी रहा और आयतन पूछा, जैसे बोला पानी का आयतन, ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर पूरा जो जगह है जितना वो पूरा भरना है ना, वो आयतन है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण, यानी उसके सतह का जो हम छू रहे हैं, ठीक है, ये इसका अंदर से भी आप जाएंगे तो उसको बस खाली छूना है ना, ये जो छू रहे हैं दिख रहा है, जो हम टच कर रहे हैं, बस वो होता है पृष्ठीय सतह, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं पृष्ठीय सतह। और आयतन की जहां बात कर दी तो पूरा इसमें जितना हवा भरा जाएगा या पानी भरा जाएगा या ये पैक कर दिए, अंदर से मान लीजिए ठोस है, तो ये क्या बन गया, आपका गुलाब जामुन बन गया, समझ गए। हाँ, तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में यही फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बेलनाकार क्या है, 2 बेलनाकार आकृति है जो एक स्तंभ बना रही है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हम बना दिए हैं आकृति, ये स्तंभ का रूप है, स्तंभ मतलब आप पिलर कह सकते हैं, है ना। तो एक फर्स्ट वाला जो आपका ये हो गया बेलन, इसका ऊंचाई है 220 और डी मतलब व्यास है 24, तो डी से हम क्या कर लिए, आर निकाल लिए, 12 हो गया। अब इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है ना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, पिलर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, सेकंड बेलन की ऊंचाई कितनी है, 60 है, और इसका आर कितना है, 8 है। फर्स्ट वाले का हम यहाँ दिखाई दिए हैं कि 12 है और ऊंचाई कितना है, 220 है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, ये सब दिया में आएगा, ये सारा चीज आपका दिया में आ रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा, है ना, ये ज्ञात करना है, स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। हम लिख दिए कि लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान को भी कहते हैं, द्रव्यमान को भी यानी कि आयतन भी बोलते हैं, है ना। तो अब इस स्तंभ का आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आयतन आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, फिर उसको हम किस में, ग्राम में बदलेंगे। तो
तो इसके लिए इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और ये भी तो वही है ना। तो हो गया। उसके बाद आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोनों का आर अलग अलग है, एच अलग अलग है, तो इसलिए कॉमन वो नहीं निकलेगा, सिर्फ पाई कॉमन निकल सकता है। और पाई का मान कितना लेना है इसमें? 3.14 लेना है, तो हम लेंगे। तो आर देखिए, इसका फर्स्ट वाले का आर कितना है? यहाँ देखिए 12 है, तो 12 स्क्वायर है, तो हम 2 बार कर सकते हैं गुणा, है ना। और एच कितना है? 220 है। और यहाँ पास देखिए आर कितना है आपका? सेकंड वाले का 8 है, तो 8 स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार हम कर सकते हैं। और एच आपका कितना है? 60 है, तो 60 ले लीजिए। इसमें गुणा बहुत ज्यादा करना है, 3.14 इसको ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 आता है। कुछ गुणा जो है आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, अभ्यास करते करते। और 220 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 0 से तो कोई खास मतलब होता नहीं है। 2 का करेंगे 4 में तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 हो गया। अब यही सेम टू सेम आएगा अगले वाले लाइन में भी, है ना। तो 8 इधर थोड़ा एक छोड़ के, है ना, 8 8 2 तो अब 8 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 11 का 1, यहाँ 3। अब ये 0 है, यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 8 64 होता है, 64 में 60 का कर लीजिए, है ना। तो 60 यानी कि 6 का ही सिर्फ करिए, है ना। 6 चौके 24 की 4 हासिल, 2 6 36 और 2 38, एक 0 आ गया, है ना। तो ये दोनों हो गया। अब इनको क्या करना होगा? जोड़ना होगा, है ना। जोड़ का निशान लगा हुआ है ना, तो पहले गुणा करके लिख लीजिए आप। 3 1 6 8 0, और इधर 3 8। समय बचाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट गुणा आपको सीखना चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन करना होता है, समय कम बचता है। अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस करने पर 35 तो है ना। 520 आएगा। हाँ, यहाँ गुणा छुपा रहता है, तो गुणे में हम ले लेते हैं इसको। 0 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 4 जोड़ेंगे 2, 8 4 12, 2 हासिल लग गया, 8 6 14 15 और 1 15 हो जाएगा। फिर हासिल 1, तो 3 और 1 4 5 हो जाएगा, और ये 3। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो 3 5 5 2 0 में 3.14 का गुणा करना है। इसमें गुणा बहुत ज्यादा करना है। हाँ, बताइए कितना गुणा करके आया? 1 5 3 2 दशमलव 8 0, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव आपका आ गया। ये सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कभी भी जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब में होगा। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट, ये रफ कार्य है ना। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? द्रव्यमान में 8 ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 8 ग्राम है। तो इतने का कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो ज्यादा का सेंस आता है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा भी क्या होता है? हाँ, गुणा करके बताइए। 8 का गुणा हो जाएगा इसमें 89। 1 सेकंड रुकिएगा, पहले लिख लेते हैं। गुणे 8, है ना। अब इसका गुणा करिए, कितना आया? 89 22 62 दशमलव 4। जीरो का कोई खास, हाँ, जीरो का कोई खास मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद है, तो इसलिए आपका इतना आ गया। ये क्या आ गया? ग्राम आ गया। अब इसको आप किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बताना होगा कि 1 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। ठीक है, तो इतना ग्राम में कितना केजी होगा? तो पहले 1 ग्राम का हमको निकालना होगा, है ना। यहाँ दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहा, दिख रहा है। हाँ, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 बटे कम होगा ना, तो कम के लिए भागा होता है, कम के लिए भागा होता है। अब इतने का आपको निकालना होगा। अब नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा आ जाएगा वो। वहाँ पे भी दिख रहा है सर।
1 ग्राम का 1/, है ना, 1000 हो गया। तो अब इतना ग्राम का कितना होगा, तो इतना ग्राम का ज्यादा होगा, तो इसके लिए क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे। तो 8 9 2 2 6 2.4 है ना। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे, ये नीचे है और ये ऊपर है तो भागा होगा, तो भागा जब आप करेंगे तो देखिए भागा करके क्या आ रहा है, 2 2 6 2.4 में 1000 का आपको भागा करना है। तो 8 बार में लगाइएगा तो 8000 आ जाएगा, है ना। तो घट के कितना आएगा, ये आएगा। अब ऊपर से क्या आएगा, 1 अंक आएगा, तो अब 9 बार में लगाएंगे तो 9000 हो जाएगा, है ना। 6 2 2 ऊपर से क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2000 आएगा, है ना। 2 6 2, ठीक है। अब तो खत्म होगा, दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, फिर ऊपर से 4 आएगा तो फिर 2 बार में लगाएंगे, है ना। 2000 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 892.2 kg, है ना, है ना। हाँ 6 भी आ सकता है, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 6 भी लिख दीजिए, लगभग लिख दीजिएगा, है ना। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो आपका लगभग से काम चल जाएगा, ठीक है।